चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत, और सर्जरी इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है वो है सर्जरी। यहां पर सर्जरी का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पर जो डॉग्स जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनका जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो मूव नहीं कर पाते, तो ऐसे डॉग्स की रिकवरी के लिए, ऐसे डॉग्स को कॉन्वेल्साइज करने के लिए, कॉन्वेल्स का मतलब होता है रिकवरी, तो ऐसे डॉग्स की रिकवरी के लिए एक जगह है जिसका नाम है सर्जरी। और उस सर्जरी में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजाइम, REGIME, रेजाइम। तो रेजाइम में क्या होता है, एक टाइम पीरियड डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसका वेट इतना है या इसको ये दिक्कत है कुत्ते को, तो हम इसको इस तरीके से ये डाइट देंगे, एक प्रॉपर डाइट देंगे और ये कुछ दिनों में कॉन्वेल्स कर जाएगा, यानी कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा। तो सर्जरी का मतलब एक रूम जहां पर एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस फॉलो कराई जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। थीम और कीवर्ड्स इन पर आएंगे हम बाद में, पहले हम सीधे समरी पर आ जाते हैं। तो है क्या, एक लेडी है जिनका नाम है मिसिस पंफरे, उनका एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। तो लेडी एक दिन अपने डॉग के साथ घूम रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं, तो वहां पर उनके एक नोन डॉक्टर आ जाते हैं जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। तो वो डॉक्टर आ जाते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट जब आ जाते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं, वो एकदम से चौंक जाते हैं ट्रिकी को देख के, उस कुत्ते को देख के, क्योंकि जो कुत्ता होता है ना उसकी हालत कैसी होती है, ब्लॉटेड सोसेज की तरह। ब्लॉटेड सोसेज, ब्लॉटेड सोसेज का मतलब होता है कुत्ता अदरक की तरह कहीं से फैल जाता है। जैसे उस मूवी में था ना, कंगना रनौत वाली मूवी में तनु एड्स मनु मैके जी, हमारा पति तो पता नहीं अदरक की तरह फैल रहा है, ऐसी वो डॉग ट्रिकी कहीं से भी फैल जाता है। मतलब उसकी बॉडी में यहाँ पर चर्बी, यहाँ पर चर्बी, हर जगह चर्बी चर्बी। ही वॉज, आप कह सकते हैं सिंपली रिस्टलेस, ही वॉज लिस्टलेस। उस कुत्ते में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं थी, वो हर जगह से फैल चुका था, हर जगह से ब्लॉटेड सॉसेज की तरह था। तो ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है कहीं से भी फैल जाना। अब होता क्या है, उसकी एक टांग इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो यहां से आता है आपका एक एक्सट्रैक्ट। तो होता क्या है, जो कुत्ते को देखते हैं उसकी टांगें इधर उधर चल रही हैं और चला ही नहीं जा रहा कुत्ते से, तो वो लेडी से कहते हैं कि मैम मुझे लगता है कि कुत्ते को जरूरत है एक डॉक्टर की। लेकिन उन्हें इस चीज का भी पता था कि मानेगी नहीं, मिसेस पंफरी ट्रिकी को छोड़ने वाली नहीं है। तो तब भी कोशिश करते हैं कि मैम देख लो, भेज दो, इसको जरूरत है, ये बीमार है। लेडी नहीं भेजती, लेकिन डॉक्टर को पता था कि आने वाले इन फ्यू डेज द लेडी इज गोइंग टू कॉल मी, उनको पता था लेडी कॉल करेंगी। अब हुआ भी वैसा ही, और डॉक्टर ने उसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी थी कि भाई हमें कैसे डॉग की सर्जरी करनी है। सर्जरी मतलब, फिर से बता रहा हूं, सर्जरी का मतलब कोई चीड़ फाड़ करना नहीं है। सर्जरी का मतलब क्या है, उसको एक प्रॉपर एनवायरमेंट देना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। तो लेडी फोन करती है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है और पंफरी की हालत बहुत बिगड़ रही है, वो कॉन्टिन्यूसली वॉमिट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वॉमिट कर रहा है। इसके अलावा ब्लड शेड है, उसकी आंखें रेड हो चुकी हैं, जैसे खून होता है इस तरीके से रेड हो चुकी हैं। ही इज वेलिंग, वेलिंग, वेलिंग मतलब उसकी पूरी बॉडी में दर्द है। एंड मोर ओवर ही इज हैविंग लम्बेगो, ल्यूम्बेगो, ल्यूम्बेगो का मतलब होता है बैक में पेन, वो चल भी नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि मैडम मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, भाई कुत्ते को तो दिक्कत है, आप मानी नहीं मेरी बात। अब डॉक्टर ये सोचता है कि अगर अब मैं इस लेडी से ये बोलता हूं कि भाई आपको ट्रिकी को एक सर्जरी में रखना पड़ेगा, यानी ट्रिकी को आपको हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा और हम उसको एक सर्जरी में रखेंगे, तो ये लेडी तो बेहोश हो जानी है। वो तब भी कह देते हैं कि मैडम इसे आपको भेजना पड़ेगा। लेडी बिल्कुल बेहोश हो जाती है क्योंकि वो कुत्ते को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, वो इतना प्यार करती थी कुत्ते से। लेकिन डॉक्टर को कुत्ते की हालत देखकर उसको लेकर जाना ही जाना था। तो अब वो अपना सामान पैक कर देती है कुत्ते का, उसके वो कोट वगैरह और कुत्ते के वुलन सूट, जितनी भी कुत्ते की चीजें होती हैं वो सब रख देती हैं उसके साथ गाड़ी में। अब डॉक्टर ले जाते हैं कुत्ते को। तो जब डॉक्टर कुत्ते को लेकर जाते हैं, ट्रिकी को लेकर जाते हैं, तो होता क्या है कि वहां पर और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं उनकी सर्जरी में। तो जब ट्रिकी उन डॉग्स को देखता है और वो अदर डॉग्स ट्रिकी को देखते हैं, तो ट्रिकी वॉज अ न्यू
एंड अनएक्सपेक्टेड मेंबर इन द फैमिली। उन कुत्तों की फैमिली के लिए ट्रिकी क्या था, एक अनएक्सपेक्टेड मेंबर था, एक न्यू मेंबर था, तो वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करते जल्दी से, वो क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए यहां से एक आता है एक्सट्रैक्ट आपका कि ट्रिकी वॉज एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड मेंबर। तो होता क्या है कि डॉक्टर तो ले गए ट्रिकी को, अब डॉक्टर करते क्या है, ट्रिकी को खाना देना बंद कर देते हैं। जैसे लेडी थी ना मिसिस पम्फरे, कभी उसको एग्स खिला रही हैं, कभी उसको केक खिला रही हैं, कभी उसको वाइन पिला रही हैं, वाइन उसके ब्लड के लिए कि भाई इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, उसको वाइन भी पिलाती थी। तो अंडे उसको बहुत पसंद है, ट्रिकी को द फेवरेट थिंग ऑफ ट्रिकी वॉज एग्स। तो होता क्या है, अब डॉक्टर को तो पता था क्या क्या खिलाते हैं, केक, चॉकलेट्स, ब्रेड, वाइन। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अब 2 दिन ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते। 2 दिन स्टार्टिंग के इनिशियल 2 दिन ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं और ट्रिकी बस ऐसे सुस्त पड़ा रहता है। इसके लिए एक वर्ड है लोल, LOLL, LOLL। लोल का मतलब होता है सिंपली पड़े रहना, कुछ ना करना। और दूसरा वर्ड है लिस्टलेस, LISTLESS। लिस्टलेस का मतलब होता है स्लम्पी, बिल्कुल एनर्जीलेस, उसमें एनर्जी ही नहीं थी। अब होता क्या है, जब ट्रिकी बाकी डॉग्स को देखता है तो कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है कुत्ता, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, तो डॉक्टर क्या करते थे वहां पर, जैसे सारे डॉग्स एक लाइन में खड़े हुए हैं तो वहां पर वो बाउल्स रखते थे। अगर 5 डॉग है तो वो रखते थे 5 बाउल्स, यानी 5 कटोरे जिनमें वो खाना रखते थे। तो सारे डॉग जाते थे भाग के, बट ट्रिकी पड़ा रहता था, ऐसे ही देखता रहता था। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं पाता था, वो ब्लॉटेड सॉसेज था, वो फैल रहा था सारे में, चल ही नहीं पा रहा था, लिस्टलेस था, एनर्जी नहीं थी उसके शरीर में। अब होता क्या है, 2 दिन तक तो ट्रिकी ऐसे ही देखता रहता है। तीसरे दिन एक कुत्ता होता है जो, JOE, जो। ट्रिकी देखता है यार ये तो बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ी फुर्ती से बड़ी तेजी से चला जाता है ये तो ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उससे कॉम्पीट करता है, लेकिन ट्रिकी चल नहीं पाता। तो ट्रिकी क्या करता है, रोल करना शुरू कर देता अपने आप को ना, रोल, जैसे एक बाल्टी होती है, अगर आप उसको गिरा दो तो वो लुढ़कती हुई जाती है, ऐसी ट्रिकी अपने आप को लुढ़काता हुआ, पांडा भी ऐसी करता है। तो ट्रिकी पांडा की तरह लुढ़कता हुआ चला जाता है वहां तक, लेकिन तब तक खाना खत्म हो चुका होता है, वो बाकी जो कुत्ते होते हैं वो खा जाते हैं। तो ट्रिकी सिर्फ बाउल को चाट के आ जाता है। तो यहां से पहली बार डॉक्टर को ये रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ भाई, नाउ ट्रिकी कैन कॉन्वेल्स, अब ट्रिकी जो है ये रिकवर कर जाएगा। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, रिकवर नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्या बोला, कॉन्वेल्सिंग मतलब रिकवर। तो ट्रिकी क्या होता है, अब धीरे धीरे रिकवर करता है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन ट्रिकी कुछ नहीं करता, दूसरे दिन की शाम को थोड़ी सी एफर्ट दिखाता है, लेकिन तीसरे दिन ट्रिकी रोल करता है, रोल करते करते ट्रिकी कटोरे तक पहुंच जाता है। और चौथे और 5वें दिन जो उसकी रजाइम होती है, रजाइम मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें उसको खाने को नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। तो जो डॉक्टर उनको खाना देते थे वो एक्चुअली में उनको खाना तो था ही, लेकिन वो एक एक्सरसाइज थी जो ट्रिकी से कराना चाहते थे, और उसमें ट्रिकी पास भी हुआ। ट्रिकी कैसे पास हुआ, ट्रिकी रोल करने लगा, यानी ट्रिकी एटलीस्ट ट्राइड, ट्रिकी एटलीस्ट शोड सम एफर्ट टू गेट द फूड। तो वो एक एक्सरसाइज थी, अब वो वहां तक पहुंच गया। लेकिन तीसरे और चौथे दिन ट्रिकी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट आया, अब ट्रिकी चलने लगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ट्रिकी चलने लगा। तो डॉक्टरों ने क्या किया, ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखना शुरू करा, क्योंकि बाकी अगर कुत्ते ट्रिकी खा भी जाते हैं तो ट्रिकी जैसे तैसे वहां तक तो पहुंच ही जाएगा, और ट्रिकी वहां तक पहुंचने लगा। अब ट्रिकी को खाने में भी टेस्ट आने लगा, जो कि उसको स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था जब वो बीमार था। मैडम ने, मिसिस पम्फरे ने उसको सब कुछ दिया खाने को, लेकिन ट्रिकी ने खाया ही नहीं क्योंकि वो बीमार था। लेकिन अब ट्रिकी को उस छोटे से बाउल में जो खाना मिल रहा है, ट्रिकी उसमें बहुत सेटिस्फाइड है। रीजन, वो अब रिकवर हो रहा है। अब 6, 7, 8 में करते करते ट्रिकी का जो, जैसे ही रजाइम पूरा हुआ, जैसे ही कोर्स, रजाइम होता है कोर्स, जैसे ही ट्रिकी का कोर्स पूरा हुआ, ट्रिकी ठीक होने लगा और काफी हद तक ट्रिकी रिकवर हो गया। अब जैसे ही ये न्यूज मिसिस पम्फरे तक पहुंची, वो तुरंत आ गई भाग के, और वो अंडे की क्रेट लेकर आई, बहुत सारे एग्स लेकर आई, केक लेकर आई, विस्की लेकर आई, वाइन लेकर आई, स्पेशली वाइन लेकर आई, वो भाई जो ट्रिकी है वो रिकवर कर जाएगा और जो ट्रिकी का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, तो उसको जो है सर आप ब्रांडी या आप उसको वाइन पिला दें, ये मैं लेकर आई हूं। तो जो मिस्टर हैरियट थे, अब ट्रिकी के अंडे वो खा रहे थे, सारा माल उन्होंने उधेड़ दिया, सीधी सीधी भाषा में सब माल उधेड़ दिया उन्होंने। अंडे आते थे तो वो पहले तो 1 अंडा खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 2 शुरू कर दिए। फिर वो सुबह शाम उसकी वाइन भी पीने लगे, ब्रांडी भी पीने लगे। उन्हें क्या लगा, अरे यार ट्रिकी क्या करेगा, मोटा होकर मैं ही खा लेता हूँ। वो खाने लगे।
अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट को जब ये लगा कि अब ट्रिकी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, लाइक अ स्वार्म, SWARM, लाइक अ स्वार्म, मतलब अब ट्रिकी जैसे एक इंसेक्ट उड़ता है, इंसेक्ट, स्वार्म एक इंसेक्ट होता है जो उड़ता है, तो ट्रिकी अब बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है, जैसे एक डॉग को होना चाहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल फुर्तीला, फर्टाइल, बिल्कुल ट्रिकी ऐसे ही हो चुका है। तो उन्होंने एक बार को तो ये सोचा कि यार मैं ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लेता हूं, मैं ट्रिकी को अपने पास रख लेता हूं। यहां से शो होता है बॉन्ड ऑफ लव, उनको ट्रिकी से प्यार हो गया। अब वो चाहते थे ट्रिकी भी हमारे साथ यहां पर रहे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल करा और बोला कि मैडम ट्रिकी रिकवर हो चुका है, आप आ सकती हैं और ट्रिकी को लेकर जा सकती हैं। मिसेस पम्फ्रे आती हैं, गाड़ी खोलती है, जैसे ही ट्रिकी उनको देखता है, ट्रिकी लेफ्ट कट जाता है, LEAPT, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कूद जाना, उनकी गोद में जाता है, उनको चाटता है, उनको प्यार करता है, वो भी उसको बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद मिसेस पम्फ्रे जब उसको देखती हैं, लिटरली जब उसको देखती हैं, तो वो शॉक रह जाती हैं कि कुछ टाइम पहले क्या था और अभी क्या हो चुका है। अब उनको समझ में आ जाता है कि मुझे इसको एक बैलेंस्ड डाइट देनी है, यानी मुझे इसको रेजाइम में ही रखना है। एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज इसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां से ये पता चलता है कि जो लेडी है अब वो जाने को तैयार है। अब जैसे ही वो जा रही होती हैं, वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं, लेकिन जाते जाते वो डॉक्टर को पीछे मुड़ के देखती है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। यहां उनकी आंखों में आंसू होते हैं। अब ये जो आंसू है ये क्या शो कर रहे हैं कि उनके आंसू भी मिस्टर हैरियट को थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन वो जो आंसू हैं और वो जो वर्ड्स उन्होंने थैंक यू के लिए बोले वो इनफ नहीं थे, क्योंकि जो मिस्टर हैरियट ने करा वो उन मैडम के लिए, मिसेस पम्फ्रे के लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। अब लास्ट में एक चीज आती है कि आंसू तो उनको आते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का भी साथ में दुख होता है। उन्हें ये महसूस होता है कि डॉक्टर जो थे शायद ये ट्रिकी को अपने पास रखना चाहते थे, उनको ये चीज का भी एहसास हो जाता है। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है यहां पर आपका खत्म, चैप्टर हो गया द एंड। चलिए अब बाकी तो खत्म ही हो गया, अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टर्स पे। तो मेन कैरेक्टर मिसेस पम्फ्रे हैं, जो मास्टर हैं, जो ओनर हैं उस डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी, जो बिल्कुल बेकार हो चुका था बॉडी से। दूसरे हैं मिस्टर जेम्स हैरियट, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो सर्जरी में रखते हैं डॉग्स को, वो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड जो है आपके ट्रिस्टन है, ये एक केयर टेकर है, जो कई बार क्या होता है जो मिसेस पम्फ्रे मटेरियल आती है खा जाते हैं उसको, तो इनके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है। जो वो डॉग है जिसको देखकर ट्रिकी को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली, थोड़ा सा ट्रिकी उसको देख के कॉम्पिटिटिव फील करने लगा। लास्ट हॉकिंस। हॉकिंस जो है ये आप इसको हॉजकिन भी बोल सकते हैं, पर है हॉकिंस। तो हॉजकिंस जो थे ये गार्डनर थे, ये माली थे, इनका भी कोई खास रोल नहीं है। थीम शायद समझ में आ गई होगी, थीम का मतलब होता है, थीम है यहाँ पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। कोई चीज लिमिट में हो तो अच्छी लगती है, बट इफ समथिंग बिकम्स लिमिटलेस, बाउंडलेस, समथिंग बिकम्स एक्सेस, तो वो हमेशा नुकसान ही देती है। जैसा कि मिसेस पम्फ्रे ने किया, उसको हर टाइम खिलाना, वाइन देना, अंडे देना, केक देना, ये सारी चीजें देना, तो ये क्या था, एक्सेस थी, बिना एक्सरसाइज के करवा रही थी वो। तो सेकंड जो थीम है वो है बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव ट्रिकी का और पम्फ्रे का तो था ही, लेकिन ट्रिकी का और मिस्टर हैरियट का भी बॉन्ड ऑफ लव हो गया था। इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि आई वॉन्ट टू हैव ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। मैं ट्रिकी को अपने पास क्यों ना परमानेंट गेस्ट की तरह रख लूं, मैं नहीं देता इसको वापस, लेकिन बाद में वो दे देते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर जितने भी मैंने मेंशन किया, ये सब कीवर्ड्स हैं, और यहाँ से आते हैं साहब आपके एक्सट्रैक्ट। तो जैसे पहला है ब्लॉट, बता चुका हूं, स्वेल हर तरफ से सूजन। सेकंड है सॉसेज। सॉसेज होता है एक फूड आइटम, जैसे मीट हो गया, तो मीट क्या होता है, फैला हुआ होता है, इसी तरीके से ट्रिकी हो गया था ब्लड सॉसेज। थर्ड है आपका ब्लड शेड, रेडनेस इन आईज। लिस्टलेस होता है स्लम्पी, ये मैं बता चुका हूं आपको, लेस एनर्जेटिक और सिंपली नो एनर्जी। रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है फाइनली एग्री होना। ये वर्ड आपको यूज होता है जब लेडी ट्रिकी को डॉक्टर के पास छोड़ने के लिए एग्री हो जाती है कि हाँ ठीक है आप ले जाओ इसको, लेकिन सही चाहिए मुझे। लोल, LOL, लोल का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया ढीला डाला एकदम, लूजली हैंग, यहां से खाल लटक रही है, यहां से खाल लटक रही है। नेक्स्ट कॉन्वेल्सिंग, रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट स्वार्म, एक इंसेक्ट की तरह उड़ना।
स्क्रिमेज, स्क्रिमेज का मतलब होता है कंफ्यूज्ड स्ट्रगल्स। ये वर्ड यूज होता है जब ट्रिकी जो को देखता है, उस दूसरे कुत्ते को देखता है, तो वो कोशिश करता है चलने की, तो वो चल नहीं पाता, तो कंफ्यूज होकर क्या करता है, वो रोल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ आता है स्क्रिमेज। नेक्स्ट है रेजाइम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रेजाइम का मतलब होता है कोर्स ऑफ डाइट। लास्ट है बाउट्स। बाउट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस। तो जो ट्रिकी था उसको शॉर्ट पीरियड की इलनेस थी, कुछ समय की इलनेस थी, जो मिस्टर हैरियट ने ठीक कर दी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इसमें ही हैं। सारे वर्ड मीनिंग्स ये रहे, सारे एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं, थीम यहाँ पर है, सारे कैरेक्टर्स हैं, सारी समरी यहाँ पर मेंशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्दी किसी और नए चैप्टर के साथ मजेदार तरीके से। टिल देन एंजॉय एवरीवन, बाय एवरीवन।